हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल अलीसा क्लासेस में। दोस्तों, आपके सामने आज हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। दोस्तों, हमने आपको जैसा कि बताया था कि रोज हम आपके लिए लगातार कंटिन्यू 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ये सवाल लाते रहेंगे और आप देखते रहिए। देखिए, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि दिया है x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स y डी एक्स, y साइन y अपॉन एक्स माइनस x cos y अपॉन एक्स x डी वाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी देखिए, जो डी एक्स इधर लिखा है उसको इधर जब जाएगा तो वो dx जो है ये नीचे आएगा। उधर वाला जो गुणा में जो लिखा है वो काहे में आएगा, बटे में। तो देखिए y cos y अपॉन एक्स, ये ऐसे लिखा रहने दिया, y सबके गुणा में है। देखिए इधर हमने लिख दिया इसकी बजाय x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, और नीचे ये वाला पोर्शन जो है ये कहाँ आ गया है, नीचे। x y साइन y अपॉन एक्स माइनस x cos y अपॉन एक्स। अब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर करके लिख लिया है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बाई एक्स कास वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन में एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कास वाई अपॉन एक्स। ये देखिए दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक समघाती अवकल समीकरण है, क्योंकि द पावर ऑफ एक्स एंड पावर ऑफ वाई का सम जो है हर जगह सेम है। ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 पावर एक्स की 1 पावर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, हर जगह एक्स और वाई की घातों का योग अगर हम कर लेंगे तो भी वो समान आएगा। यहाँ पर देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल क्वेश्चन आपको हमने कई दिनों से समझा रहे हैं। इसके लिए हम लेट करते हैं y बराबर वी एक्स। लेट y बराबर वी एक्स, तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको फर्स्ट एंड सेकेंड मान के हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अवकलन करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। हर सवाल में ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है इसको कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर। तो हमने v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स की जगह यहाँ पर रख दिया v, और y की जगह हम कितना लिख देंगे, देखिए y की जगह हम लिख देंगे वी एक्स, और एक्स वाई जहाँ जहाँ y मिलेगा वहाँ हम रख देंगे वी एक्स अपॉन एक्स। वी एक्स साइन वाई की जगह हमने देखिए फिर यहाँ पर रख दिया वी एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स नीचे लिखा है, वाई की जगह वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, साइन वी एक्स अपॉन एक्स हमने यहाँ पर भी रख दिया है, और यहाँ पर माइनस एक्स कास वी एक्स अपॉन एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ऐसे चलेगा, v एक्स कास v, देखिए एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो एक्स कास v प्लस वी एक्स साइन v, वी एक्स साइन v माइनस एक्स कास v। तो देखिए हमें x, अब अंदर से हम x को बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ x लिखा है, यहाँ x लिखा है, x बाहर कर लिया, तो ये कितना हुआ, वी एक्स अपॉन एक्स। तो ये कितना बचा, कॉस v प्लस बी साइन v, बी साइन v माइनस कॉस v। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर जो बचा है उसको हमने लिख दिया, ये v से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, v कॉस v प्लस b की गुणा देखिए कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर साइन v, और v साइन v माइनस कॉस v। अब देखिए प्लस वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है, तो प्लस वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो काहे में हो जाती है, माइनस में। और जिसका कोई नहीं उसका वो भगवान एक होता है, ऊपर वाला एक हो गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे, v साइन v माइनस कॉस v। अब देखिए पहले इधर वाला लिखिए, इधर से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, v कॉस v प्लस v, और एक की गुणा कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर साइन v। जब इधर से हम लिखेंगे, देखिए माइनस है तो v और v की गुणा v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v कॉस v, अब v साइन v माइनस कॉस v। अब देखिए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए वी स्क्वायर साइन वी क्या हो गया, कैंसिल, वी कॉस वी और वी कॉस वी सेम है, तो कितने कॉस वी हो गए, वी कॉस वी और वी कॉस वी, 2v कॉस वी, और नीचे आया वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर वी साइन वी माइनस कॉस वी बटे 2v कॉस वी, यानी अब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे। ये जो है जब इधर नीचे लिखा है इधर आएगा, ऊपर गया, जो ऊपर लिखा है वो कहाँ आ गया, ऊपर जो लिखा है वो कहाँ आ गया, नीचे,
और ये dx नीचे लिखा था, इधर आया ऊपर, x ऊपर लिखा था तो नीचे आ गया। तो अब हमें इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, v साइन बी माइनस कॉस बी, v कॉस बी, और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई भाग में है, डिवाइड में है, तो इधर काय में आ गया गुणा में। तो हमने क्या लिख दिया, v साइन बी डी वी बटे v कॉस बी। अब हमें क्या करना है, अलग अलग कर लेना है, v साइन बी के नीचे v कॉस बी, भाई एलसीएम है, दोनों के नीचे लिखा जा सकता है। कॉस बी के नीचे, कॉस बी डी वी के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, वी कॉस बी, ये 2 लिखा है, और डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब हमारे पास बचा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, और यहाँ कॉस बी कैंसिल हो गया है, कॉस बी, तो कितना बचा, 1 अपॉन वी डी वी, और ये 2 डी एक्स अपॉन डी एक्स, 2 डी एक्स अपॉन एक्स। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो कितना होता है, टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, लॉग सेक थीटा या माइनस लॉग कॉस थीटा। तो हमने प्लस वाला लिख लिया लॉग मॉड सेक बी, और माइनस 1 अपॉन वी डी वी, तो लॉग बी, और कितना लिखेंगे, 2 लॉग एक्स प्लस का लॉग सी, यहाँ पर कांस्टेंट जो जोड़ेंगे 2 लॉग एक्स और प्लस लॉग सी, 2 लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब हमें लिखा है ये एम लिखा, ये एम लिखा है, ये एन लिखा है, तो जब ये एम लिखा है तो एन लिखा है, तो लॉग एम माइनस एन वाला फार्मूला लिख देंगे। तो लॉग एम का मतलब क्या हो गया, लॉग एम यानी लॉग सेक बी अपान में बी, और ये देखिए 2 लिखा है, ये जो 2 लिखा है, हम लॉग में प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये 2 कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर में, और प्लस का लॉग सी, तो लॉग सेक बी अपॉन बी, और ये लॉग एक्स स्क्वायर को इधर हम ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर बराबर लॉग सी। अब हम जानते हैं लॉग एम माइनस एन, तो लॉग एम बटा एन, तो लॉग एम तो ए हो गया, बटे में ए क्या आ गया, एन बराबर लॉग सी, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, तो सेक बी की जगह हम कितना लिख देंगे, वाई अपॉन एक्स, और ये कितना लिखा, वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर सी। तो एक्स एक्स एक कैंसिल हो गया है, तो ये हमारे पास बचा है सेक वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स वाई। यहाँ पर देखिए एक्स वाई बचा है, एक एक्स से एक्स कैंसिल होने के बाद एक्स वाई बचा है, भाग में लिखा है, इधर काय में आ गया, गुणा में। तो इधर हम इसको भेजेंगे, सी को इधर भेजेंगे, तो ये देखिए 1 अपान में आएगा, क्योंकि गुणा में है तो बटे में आएगा, ये इसको इधर भेजेंगे तो एक्स वाई के नीचे जाएगा। तो 1 अपान सी को अगेन हम एक कांस्टेंट लिखेंगे, 1 अपान सी इज अगेन ए कांस्टेंट सी हमने लिख दिया है। तो ये हमारा सी किसके बराबर आ गया है, एक्स वाई, और हमने पढ़ा 1 अपान सेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, या हम लिख दें एक्स वाई, ये एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर सी, यही आंसर है। धन्यवाद। ओके।